गुड मॉर्निंग। आज हम समझाएंगे आपको इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, फुल सब्सक्राइब्ड एंड इश्यू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट। शेयर प्रीमियम में इशू किया गया है, फुल सब्सक्राइब्ड है और प्रीमियम पेबल इन इंस्टॉलमेंट, मतलब सारा पैसा जैसे नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये है वो इंस्टॉलमेंट में मांगी गई हो। उसमें एक क्वेश्चन है और इस समझाते हैं और इसको सिर्फ बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा और कैसे नोट टू अकाउंट बनाएंगे आप, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड ने अपना जो रजिस्टर्ड कराया है ऑथराइज्ड कैपिटल वो 10 लाख रुपए की है, जो 1 लाख इक्विटी शेयर है और 10 रुपये का ईच, इस तरीके से 10 लाख रुपए उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे 5 रुपये। ₹2 पर शेयर वे आर पेबल विद एप्लीकेशन, 2 रुपये एप्लीकेशन के साथ दीजिए। 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ एंड बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉस्ट। तो टोटल अमाउंट कितना मांगा गया? 10 रुपये का नॉमिनल वैल्यू थी, 5 प्रीमियम, 15 रुपये मांगा गया। 2 रुपये एप्लीकेशन में आप ले रहे हैं, 8 रुपये अलॉटमेंट, तो 10 हो गया। तो रिमेनिंग कितना होता है? 5 रुपये। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो होगी वो 5 रुपये की होगी। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, सारा सब्सक्राइब्ड हो गया। 50 जो भी कंपनी ने इशू किया शेयर, 50,000 इक्विटी शेयर, वो सारे सब्सक्राइब्ड हो गए। एंड ऑल द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, सारा अमाउंट भी मिल गया एक्सेप्ट छोड़ करके द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 500 शेयर अलॉटेड टू द किसी शेयर होल्डर को जो अलॉट किया गया था उसको 500 शेयर हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। क्वेश्चन कह रहा है, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन दिस बैलेंस शीट of Tractors India Limited as per Schedule 3rd Part 1 of the Companies Act 2013 and also prepare the note to account for the same। आप कैसे करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे, टॉप पे लिखेंगे ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड, नीचे बैलेंस शीट एज एट, फिर इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर और नोट नंबर और अमाउंट। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके अंदर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड और शेयर होल्डर फंड के अंदर लिखेंगे शेयर कैपिटल और नोट नंबर और अमाउंट की जगह छोड़ देंगे। अब इसका नोट टू अकाउंट बनाएंगे। तो नोट टू अकाउंट कंपनी के हिसाब से कहा जाता है शेयर, ऑथराइज्ड शेयर, इश्यूड शेयर और सब्सक्राइब शेयर। सब्सक्राइब को भी 2 पार्ट में शो करना होता है। तो कैसे आप बनाएंगे नोट टू अकाउंट? ये दिया हुआ है, शेयर कैपिटल लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे नोट टू अकाउंट पर्टिकुलर और अमाउंट। शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट बना रहे हैं तो हेडिंग डालेंगे शेयर कैपिटल। पहली होगी ऑथराइज कैपिटल, तो ऑथराइज कैपिटल कितनी थी? 1 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, मतलब 10 लाख रुपए। ये बाहर लिख देंगे अमाउंट कॉलम में और डबल लाइन से इसको शो करेंगे। सेकेंड शो करेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कितनी? 50,000 कंपनी ने इशू किया था, तो 50,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। 50,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 5 लाख, वो बाहर लिख देंगे। इसको भी डबल लाइन कर देंगे, ये केवल शो की जाएगी। सब्सक्राइब कैपिटल का जो फाइनल टोटल आएगा वही बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर डाल के लिखा जाता है। तो अब सब्सक्राइब कैपिटल, तीसरी हेडिंग हुई सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में 2 पार्ट में शो करना हो, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो क्वेश्चन में कहा है कि 50,000 में एक शेयर होल्डर थे जिनके 500 शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट फॉल कॉल नहीं दिया। इट मीन्स 50,000 शेयर होल्डर जो इशू किए गए थे उसमें 49,500 ने तो पूरा पैसा दे दिया। तो ये इस हेडिंग में शो करेंगे इशूड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे लेंगे 49,500 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। वैल्यू जो है अंदर लिख लेंगे 4,95,000। फिर दूसरी हेडिंग पड़ेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप,
500 लोगों ने नहीं दिया तो कैसे लिखेंगे, 500 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, टोटल हुआ 5000, 500 इंटू 10 5000 हुआ, लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5 की लेनी थी और 500 लोगों ने नहीं दिया तो 500 इंटू 5 2500, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 2500। अब ये टोटल करके बाहर लिख देंगे। ये वैल्यू जो नोट नंबर, ये फिर शेयर कैपिटल में ऊपर नोट नंबर डालेंगे और वो वैल्यू शो कर दी जाएगी। इस तरीके से सिर्फ प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट तो इस तरीके से शो की जाती है। एक क्वेश्चन है, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम फुल्ली सब्सक्राइब, इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट। प्रीमियम में शेयर इशू हो रहा है, फुल सब्सक्राइब हो रहा है और प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इस तरीके से हर कॉल में वो पैसा मांगता है तो कैसे गिनती की जाती है, डिफरेंस क्या होता है, उसकी वजह से हमें डिस्कस कर लेते हैं। न्यू इंडिया लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एथराइज कैपिटल ऑफ 1 करोड़ इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो आप क्या करेंगे, कितने शेयर पर रजिस्टर्ड हुई है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएंगे वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे कंपनी के, ठीक है। तो अब तो 1 लाख इक्विटी शेयर हो गए। देखा, इट इशूड प्रॉस्पेक्टर इनवाइटेड एप्लीकेशन पर 20,000 शेयर एट ए 40% प्रीमियम पेबल एज फॉलोज। अब 40% प्रीमियम किसका होगा, नॉमिनल वैल्यू का। तो नॉमिनल वैल्यू शेयर की कितनी, 100 का 40% ₹40 हो गया। इसके मतलब ₹40 प्रीमियम में इशू कर रहा है। कह रहा ऑन एप्लीकेशन 50 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट 40 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल 30 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम। इस तरीके से शेयर आर सब्सक्राइब एंड अमाउंट ड्यू वाज रिसीव, पास जनरल एंट्री एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। जनरल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट कंपनी में शो करना है। तो पहली एंट्री आप जब जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, फर्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 इंटू 50। फिर सेकेंड एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एप्लीकेशन में तो डेबिट करेंगे जो अमाउंट आपको पाए इस तरीके से, और क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 इंटू 40, क्योंकि ₹10 प्रीमियम उसमें इंक्लूड है, और ₹10 सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करेंगे। इसके बाद फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इस वैल्यू से ड्यू करेंगे। तो ₹40 मांग रहे हैं अलॉटमेंट में, तो ₹30 कैपिटल के होंगे और ₹10 प्रीमियम के। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 20,000 इंटू 40, ये वैल्यू डाला 8 लाख, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, तो वो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम। डिफरेंस क्या है, अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम पैसा मांगा जाता है तो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन प्रीमियम को क्रेडिट नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम तब क्रेडिट होता है जब शेयर अलॉट हो गए, क्योंकि शेयर तो अलॉट नहीं हुए अभी तो पैसा आया केवल, इसलिए प्रीमियम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जब पैसा आता है तो क्रेडिट नहीं की जाती। जब शेयर अलॉट होते हैं तभी क्रेडिट करता है। अलॉटमेंट तो तब मांगते हैं जब शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं, या फर्स्ट कॉल तब मांगा जाता है जब शेयर अलॉट हो जाता है। इसलिए जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे या फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, वो प्रीमियम मांगा जा रहा है तो वो क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ ड्यू। ठीक, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलवेज अलॉटमेंट में ही कॉल की जाती है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई और फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। फिर इसी तरीके सेकंड कॉल की एंट्री किया और उसका पैसा मिल गया। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, तो सेकंड कॉल कितने की, ₹20 की थी, तो 20,000 इंटू 20 4 लाख हो गया।
इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 हो गया और एक प्रीमियम में 10, इस तरह की एंट्री कर दी। अब इसको कह रहा आल्सो शो द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप कैसे करेंगे, तो फॉर्मेट बनाएंगे, इक्विटी एंड शेयर कैपिटल केवल पूछ रहा है तो एक शेयर कैपिटल का फॉर्मेट बनाएंगे, बताया था आपको। ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट जिस कंपनी का नाम, फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, और लिख के छोड़ देंगे, अभी वैल्यू नहीं डाले जाएंगे। अब नोट टू अकाउंट तैयार करेंगे, तो नोट अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो 1 लाख इक्विटी शेयर और ₹100 ईच, बार वैल्यू लिख दी 1 करोड़ और डबल लाइन कर दिया। फिर इशूड शेयर कैपिटल, तो 20,000 इशू किए गए थे, 20,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, 20 लाख हो गए। सब्सक्राइब में क्योंकि फुल्ली सब्सक्राइब हो गए तो एक ही हेडिंग होगी सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, तो 20,000 इक्विटी शेयर और ₹100 ईच, इस तरीके से बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। अब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब शेयर आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड व्हेन शेयर अप्लाइड आर मोर देन द शेयर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। Since company cannot allot share more than the share offered the subscription, share can be allotted by the following 3 alternative cases। 3 तरीके से जब से ओवर सब्सक्राइब, जैसे कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए और 60,000 शेयर आ जाए तो क्या करा जाएगा, तो 3 तरीके से डायरेक्टर डिसाइड कर सकता। फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, जो ज़्यादा है उनको रिजेक्ट कर दे। सम एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड इन फुल एंड एक्सेस एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड, दिस इज नोन द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगेन द इशू ऑफ 50,000 शेयर, एप्लीकेशन रिसीव आर 70,000, एप्लीकेशन फॉर शेयर इन एक्सेस 50,000 शेयर दैट इज 20,000 शेयर आर नॉट एक्सेप्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, और उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा, कर देती कंपनी। एक तो सीधा सीधा जो इतना एक्सेस होगा उनको वापस कर दिया। सेकेंड अल्टरनेटिव भी क्या कर सकती है कि अल्टरनेटिव प्रोराटा या पार्शियल अलॉटमेंट से कहते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब ऑल एप्लीकेशन applicant are allotted in proportionate, it is rather partial or pro rata allotment। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल है कि भाई 50,000 कंपनी ने इशू किए थे और 70,000 एप्लीकेशन आ गई, तो शेयर अलॉटेड ऑल द एप्लीकेशन इन प्रोराटा बेसिस। तो प्रोराटा बेसिस क्या होगा, इन द रेशियो क्या हो जाएगा 5 फॉर एवरी 7 अप्लाइड, तो 5:7 के रेशियो में कंपनी अलॉट कर देगा। ठीक है। थर्ड अल्टरनेटिव क्या कर सकती है कंपनी, कंबाइंड ऑफ द अबव 2, कि कुछ को रिजेक्ट कर दे, कुछ को फुल अलॉट कर दे और कुछ को प्रोराटा कर दे। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 2 अल्टरनेटिव मे बी अडॉप्टेड, सम एप्लीकेंट आर एक्सेप्टेड इन फुल, सम एप्लीकेंट आर रिजेक्टेड एंड प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट इज मेड टू द रिमेनिंग। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने, 50,000 कंपनी ने शेयर इशू किए, 70,000 एप्लीकेशन आई, तो एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर एक्सेप्टेड इन फुल, 20,000 को तो फुल एक्सेप्ट कर लिया। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर रिजेक्टेड, और 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो 30,000 हो गई। बची कितनी एप्लीकेशन आपके पास, 40,000, 17,000 आई थी ना। द बैलेंस एप्लीकेशन आर अलॉटेड इन प्रो राटा बेसिस, तो 40,000 एप्लीकेशन में जी, और शेयर कितने अलॉट करने हैं आपको, 20,000 तो आपने अलॉट कर दिए, तो 30,000 करना है। तो 3 शेयर आर एवरी 4 अप्लाइड, हर 4 अप्लाइड को 3 शेयर देंगे, जैसे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, गुरु लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम 5 पर शेयर। गुरु लिमिटेड ने 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के 5 रुपये प्रीमियम पे इन्वाइट किया। बिकॉज ऑफ द फेवरेबल मार्केट कंडीशन द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड एप्लीकेशन फॉर 15 लाख शेयर were received. Suggestion of the alternative available to the board of directors for all allotment shares. Suggest the alternative
अवेलेबल। तो क्या अल्टरनेटिव, ये क्वेश्चन आए तो कैसे आप लिखेंगे? अल्टरनेटिव अवेलेबल टू द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ गुरु लिमिटेड आर, नंबर फर्स्ट, एक्सेस एप्लीकेशन may be rejected and share may be allotted to the remaining applicant in full. Second, share may be allotted to all the applicant on pro rata basis. Or third alternative, some application may be rejected, some application may be allotted in full and some may be allotted on pro rata basis of remaining applicant. तीन अल्टरनेटिव डायरेक्टर के पास होते हैं और उसी अल्टरनेटिव बेस पे आगे क्वेश्चन होंगे। अब देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो हम कैसे करेंगे, हम चार्ट द्वारा आपको समझा देते हैं। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब एप्लीकेशन मनी जितना पहले लोगों ने अप्लाई किया सबका पैसा मिलेगा। तो पहली एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक, पैसा मिल गया। अब पैसा आ गया, अब इसको क्या करना है? अलॉटमेंट, तीन अल्टरनेटिव है, तो तीन अल्टरनेटिव में कौन सा अल्टरनेटिव? तो पहला है एप्लीकेशन मनी, जितने लोगों का आपको अलॉट करना है उनको एप्लीकेशन मनी को डेबिट किया, जो अलॉट करना है उनको शेयर कैपिटल, और जो एक्सेस होगा जितने कंपनी ने इशू किए उनका एप्लीकेशन अमाउंट तो शेयर कैपिटल में चला गया। तो एंट्री बन गई आपकी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब एक्सेस अमाउंट बचा आपके पास, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचती है वह तो रिफंड करेंगे या उसको एडजस्ट करेंगे। अगर रिफंड करते हैं तो एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर उसको रिजेक्ट एडजस्ट करते हैं तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट से भी ज़्यादा है टू कॉल्स इन एडवांस, तब कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट कर देते हैं। इन दोनों का कंबाइंड कैसे बनाएंगे? तब क्या होगा? अगर मान लिया कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ को प्रोडक्ट किया और कुछ को फुल कर दिया, तो हम एंट्री पर क्या बनाएंगे? किस तरीके से? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जब अलॉट करेंगे टू शेयर कैपिटल टू बैंक, जो वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कौन सा जाएगा? जो एक्सेस पैसा है, और अलॉटमेंट से भी ज़्यादा एक्सेस अगर आपके पास कह रहा है फर्दर कॉल में करना है तो उसको कॉल इन एडवांस में क्रेडिट करें, ये कंबाइंड एंट्री हो जाएगी। अभी पॉसिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एंट्री, इसका हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कैसे अकाउंटिंग की जाती है उस पर हेल्प मिलेगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव पे हम डिस्कस करते हैं, रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन है, ये करेक्ट। गुड कंपनी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेबिल 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब जरूरत होगी तब मांगेगा। तो एप्लीकेशन में 3 मांग रहा, 3 अलॉटमेंट। कह रहा एप्लीकेशन वे रिसीव 1,20,000, कितनी आ गई? 20,000 ज़्यादा आ गई शेयर्स, आउट ऑफ द विच एप्लीकेशन 1 लाख शेयर वेयर एक्सेप्टेड, 1 लाख शेयर एक्सेप्ट किया गया, एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड, और रिमेनिंग को रिजेक्ट कर दिया। तो अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर, पास जन एंट्री। तो इन्वाइट तो किया कितना? तो इसकी एंट्री क्या? 20,000 तो रिजेक्ट कर दिया, 1 लाख इन्वाइट किया और अलॉट कर रहा है कितना? अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है कितना? 99,500 लोगों से। तो कैसे आप एंट्री बनाएंगे? पहले तो एप्लीकेशन एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 1,20,000 इंटू 3 इस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,60,000। एप्लीकेशन आप शेयर अलॉट करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक, तो एक्सेस को वापस कर देना है। तो 3,60,000 शेयर कैपिटल में चला गया 3 रुपये, टू शेयर कैपिटल और टू बैंक, जो एक्सेस 20,000 लोगों ने दिया उसको टू बैंक करके कर दिया। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में कितना मांग रहे हैं आप? 3 रुपये, तो 1 लाख लोगों से चाहिए, तो 1 लाख इंटू 3, अब इसका पैसा मिलेगा। तो जिन लोगों ने, कितने लोगों से पैसा मिल रहा है? 99,500 शेयर्स, इनका पैसा मिला इनसे, तो इसकी एंट्री बना देंगे जितना मिला उसे इंटू अलॉटमेंट में 3 रुपये इंटू कर देंगे और लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इस तरीके से फर्स्ट अल्टरनेटिव, ठीक।
सेकेंड अल्टरनेटिव पे, नेक्स्ट अल्टरनेटिव पे नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी।